अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं सर। ये है सर कि वी आर आस्क्ड टू लिव इन द मोमेंट। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? द बेस्ट experiences are considered to be those where we completely merge in the feeling of that experience and lose any sense of identity. But then what about भेद विज्ञान? यानी वर्तमान, कहते हैं कि आप वर्तमान में रहिए, है ना, और हम अपना उसमें बिल्कुल, जब हम जितना हम खो जाते हैं, कहते हैं उस मोमेंट में आप उतना ही वो सक्सेसफुल माना जाता है। पर फिर हम इसमें भेद विज्ञान का क्या करें? हम जब ये भूल जाएंगे कि मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, तब कैसे हम भेद विज्ञान कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आजकल जो 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 बातें हमारे प्रज्ञा को पानी देने वाली होनी थी, उसको समृद्ध बनाने वाली होनी थी, वो बातें वो बस स्लोगन्स बनकर आजकल रह गई हैं। तो आप बिल्कुल किसी को भी राह चलते, किसी का दूर दूर तक कोई लेना नहीं देना नहीं होगा आत्मा से, विज्ञान से, मोक्ष से। पर आप उसकी टी शर्ट में लिखा पाएंगे लिव इन दी मोमेंट, कार्पे diem, वो सारे प्रकार की बातें करेंगे कि ठीक है भाई। अ, और ये काफी कूल हो गया है। और धीरे धीरे विडंबना ये है कि शायद हमारे यहाँ भी हम लोग भी अपने सिद्धांतों का इस रीति में दुरुपयोग करना प्रारंभ कर रहे हैं। हम्म, मस्त रहो, सब क्रमबद्ध है। हम कितना इजी है टू से दिस, भाई वही होगा जो होना है, तो जो होना है सो निश्चित है। तो जब सर्वज्ञ ने सब देख लिया है, देन ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, क्या बुराई है। सहज रहो, आराम से रहो। बट कोई जीव जो बंधन में है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो छटपटाए ना? और यदि उसने छटपटाना छोड़ दिया है, तो फिर आप ये कैसे मान सकते हो कि वो बंधन में है? ये दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। इसलिए आचार्य कुंद देव वे समयसार ग्रंथ में स्पष्टतया सम्यक दृष्टि की अंतर मन स्थिति बता देते हैं कि उसके दो प्रकार की शक्तियां निरंतर हैं। एक जगह जहां वो जान रहा है कि मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अरस अरूपी हूं, मैं मर नहीं सकता, मुझे कर्म का उदय लागू नहीं पड़ता, दुनिया में ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो मुझे छिन्न भिन्न कर दे, जो मेरी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। तो मैं इस तरीके से तो काफी सुरक्षित हूं। लेकिन तब भी मैं हकीकत से दूर नहीं हुआ हूं, मैं डिल्यूशनल नहीं। मेरे हृदय में वैराग्य भी है। बंधन को भूले बिना स्वरूप की स्मृति, ये हमें अध्यात्म के सही रास्ते पर बनाए रखती है। लेकिन जब हम स्वरूप के गलत समझ के चलते एक अजीब प्रकार के घमंड में चकचूर होते हैं कि अरे मैं तो पूरा हूं, मैं शुद्ध हूं, और मेरे को क्या संसार और क्या मोक्ष, मैं तो उससे परे का तत्व हूं। तब हम जिस दशा में आते हैं वो दशा स्वच्छंदता की है। और वो स्वच्छंदता की दशा भयानक है भोलेपन की दशा से। कुछ जीव नाइव होते हैं, भोले होते हैं। आप उनको जो बोलोगे वो करने लगेंगे। तो आप उनसे बोलोगे कि बेटा ये माला पहनो और इसको इतनी बार जपना, एक पेन और एक कॉपी लो, इतनी बार राम राम लिखना, तुम ये लगाओ ऐसा और वहां ऐसा बनाओ और ये बांध कर आ जाओ उस पेड़ पर। वो एक करेंगे। वो एकदम लौटते लौटते कहीं पहाड़ों को चढ़ने को तैयार हो जाएंगे। आप उनसे भूखा रहने को बोलोगे, एक पैर पर खड़े होकर वो महीनों करने को तैयार हो जाएंगे। वाई? आप क्यों उनको मैनिपुलेट कर पा रहे हो? क्योंकि वो अपने दुख को समझते हैं कि मैं परेशान हूं। उनके लिए उनकी परेशानी सामने दिखती है, एंड टू अवॉइड दैट डिस्कम्फर्ट, उस परेशानी से मुक्त होने के लिए हर एक चीज करने को तैयार है, भले ही वो तर्क से वास्ता ना रखती हो। तो आप उनके सुपरस्टिशन के लिए भले ही उनका मजाक बना लें, लेकिन इस बात के लिए तो आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अपने दुख को हकीकत मानते हैं, ये सजग हैं उस दुख मुक्ति के लिए, तभी तो ये करने को तैयार हुए। आप चल के देखिए, गरम तपती सड़क पर नंगे पैर, वो व्यक्ति, उसको बोल दिया गया है कि तुमको नंगे पैर चलकर नदी तक जाना और वहां डुबकी लेनी है।
वो कंकरों पत्थरों पथरीले रास्तों से जाता है तपती धूप में। कैसे तैयार हुआ है वो ये करने को कि पैर में उसके छाले पड़ गए। वो कर रहा है प्रसन्नता से, कि उसने माना है कि मेरे को परेशानी है और मुझे परेशानी से मुक्त होना है। अब हमसे क्या दिक्कत हो रही है, हमारे सारे सिद्धांत जो हैं, वो जो हमें स्वरूप गुप्ती के लिए प्रेरित करने चाहिए थे, हमने उन सिद्धांतों को एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर लिया। बात ये थी कि जो जब जहां जैसा होना है, वो तब वहां वैसा होगा ही। तो तुम वॉचमैन बन के क्या कर रहे हो घर के बाहर? कौन आया था कौन नहीं आया था? यू रेस्ट इन योर हाउस। जब जो होना है बाहर सड़क पर वो होगा ना, तो वेदर यू बी ऑडियंस टू इट और यू नॉट बी ऑडियंस टू इट, उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो जो बात क्रमबद्धता की थी, जो बात जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा की थी, वो बात थी कि बाहर उपयोग क्यों घूम रहा है आपका? दुनिया तो सॉर्टेड है ना, यहाँ क्या आप देखकर चेंज कर देने वाले हो? सो प्लीज कम बैक, आत्मा के ध्यान में लगो, स्वरूप की भावना में लगो। स्टार्ट वरिंग अबाउट योर सेल्फ रादर देन वरिंग अबाउट द इंटायर वर्ल्ड। बराबर। तो ये प्रदेश, ये उपदेश तो इसलिए था कि जीव आत्मोन्मुख हो। अब ये जीव क्या कर रहा है? ये इंद्रियों के विषयों में ही पड़ा हुआ है और वहां जाकर कहना चाहता है लिव इन द मोमेंट। तो फिर विषयासक्ति और किसको कहते हैं? तो फिर मूढ़ता और किसे कहते हैं? तो भी, तो फिर संसारी जीव में और ये लोकोत्तर प्रवृत्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु जीव में अंतर क्या है? बस ये अंतर है कि वो शायद थोड़े गिल्ट के साथ इनमें लगता है, इसने वो रहा सहा गिल्ट भी हटा दिया क्योंकि आत्मा तो इन सबसे परे है। समझ में आई बात? अब प्रश्न, मूल प्रश्न पर आते हैं कि कहा जाता है कि हमें वी शुड लिव इन द मोमेंट, हमें वर्तमान में रहना चाहिए। ये बात कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? जब हम अभावों की चर्चा करते हैं तो हम देख रहे हैं द्रव्य क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। जो है वो द्रव्य है। इस द्रव्य का स्वरूप स्वभाव क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कि इसमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता निरंतर बनी हुई है। अच्छा, तो अब इसका जो उत्पादव्य स्वभाव है ना, पर्याय स्वभाव, उसको हम पकड़ते हैं और हम उससे देखते हैं पर्याय प्रति समय बदल रही है। बदल रही है मतलब एक जो पर्याय वर्तमान की थी पिछले समय, वो अतीत में चली गई, वो व्यतीत हो गई, चली गई। तो चली गई तो क्वेश्चन उठा कहाँ गई? वेयर हैज इट गॉन? कहाँ गया हमारा बचपन? कैन यू गो बैक? जा सकते हो? हम नहीं जा सकते, कोई तो जा सकता है ना, किसी के पास टाइम मशीन मिल जाए उसको। हाँ, तो वो तो जा सकता है। कि अतीत में जाना नॉट पॉसिबल। और साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? एक वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से एक्सप्लेन करते हो, कहते हैं ठीक है, मान लो कि आप अतीत में जा सकते हो, तो आई वेंट टू माई पास्ट, ठीक है, चला गया, अभी से मेरे पास मशीन मिल गई और मैं वहां पर अपने दादा से मिला। एंड व्हाट इफ उनसे मिलने की खुशी में मैं उनसे टकराया, वो गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। अब तब तक तो वो भी पापा नहीं बने थे, वो पापा नहीं बने थे, तो मैं, तो नाउ अब एक्शन लूप, मैं कौन हूं? यदि मैं अतीत में जाकर कुछ बदल आऊंगा, तो उसके तो आगे का पूरा वर्तमान बदल जाएगा और मैं तो वर्तमान का हिस्सा हूं। देन आई कैन नॉट एग्जिस्ट। तो फिर गया कौन था? जो गया था वो यदि इन दादाजी के पुत्र का पुत्र था, तो वो दादाजी तो पिता बन ही नहीं पाए। तो उनका पुत्र, और उनका पुत्र, फिर ये कौन खड़ा है? तो इट्स अ फॉरएवर। तो यदि आप, इसलिए हैरी पॉटर में भी जो ये संकल्पना की गई, हैरी पॉटर मूवी बच्चों ने देखी होगी, हाँ, तो वो बोलते हैं कि भाई वो लोग चले गए थे पीछे, और पीछे जाकर तो डंबलडोर बोलते हैं कि भाई किसी को दिखना नहीं, राइट? एंड यू कैन नॉट इवन मीट योर सेल्फ, आप अपने रूप से भी नहीं टकरा सकते हो, बिकॉज इट विल चेंज द कोर्स ऑफ
इंटायर फ्यूचर उस तरीके से हो जाएगा। अल्टीमेटली वहां पर टाइमलाइन एक ही रहती है, डिस्पाइट देम गोइंग एंड इट इज अ स्पाइरल अगेन। तो अतीत में जाना इज नॉट पॉसिबल। तो पीछे क्या था? कुछ भी नहीं। अतीत डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन आवर मेमोरीज, एक्सेप्ट इन द ज्ञान ऑफ सर्वज्ञ। भूतकाल की पूरी सत्ता सर्वज्ञ के ज्ञान में है। जीव के प्रमेयत्व गुण के कारण उस एक एक समय पर एक एक पर्याय खचित और वो सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रही है। बराबर। अच्छा ठीक है, पहली बात हो गई कि जो गया वो गया। अतीत की पर्याय को तो आई कैन एक्सेस, यू कैन नॉट। भविष्य ऑल्सो, नाइदर कैन यू गो टू फ्यूचर, क्योंकि सेम प्रॉब्लम जो यहां पर हो सकती है वो वहां पर हो जाएगी। यू कैन नॉट गो टू द फ्यूचर और फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव हमको बता रहे हैं कि अतीत और अनागत ये दोनों एज इफ नॉन एग्जिस्टेंट है, वो है ही नहीं। आप क्यों उनकी वरी कर रहे हो? तो ऑल दैट वी हैव इज नाउ। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वर्तमान समय में घटित हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है, जब हम कह रहे हैं कि अतीत और अनागत को छोड़कर लिव इन दी मोमेंट, तो ये कहा जा रहा है ना तो पूर्व में जो बीत गया उसका पश्चाताप करो, ना अनागत में जो होगा उसकी इच्छा आकांक्षा करो। नाइदर बी टू एम्बिशियस फॉर योर टुमारो बिकॉज इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, neither be, you know, complaining about your past or regretting about your past because it is non-existent. तो हमारे दो प्रकार के जो मन की गति होती है, मन दो ही प्रकार से काम करता है। वो या तो अतीत के पश्चाताप में घूमता रहता है कि काश ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आई कुड हैव डन बेटर, मुझे पहले ये क्यों नहीं पता पड़ा। तो या तो हम पास्ट के रिग्रेट्स पर, पास्ट के फेलियर्स पर, पश्चाताप पर सोचते रहते हैं, या फिर हम कल कल क्या हो सकता है उन ख्याली पुलावों में उलझे रहते हैं। बराबर। तो इस बीच में जब मेरा मन यहाँ लगा हुआ है तो मैं कौन हूं, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, हे उपादेय संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार कब करूंगा? मेरा मन बंदर तो इधर उधर ही भाग रहा है, या तो अतीत में या भविष्य में। बराबर। ठीक है। तो इस कारण से हमें बताया जा रहा है कि भाई साहब आप वर्तमान जीवन जितना ही जीवन जानो, इतना ही जीवन है। क्योंकि अनित्य भावना कहती है कि कब आखिरी समय होगा पता नहीं, और अशरण भावना कहती है कि यदि जिंदा रह भी गए तो बाहर तो कोई शरण है नहीं। आपकी आंतरिक चेतना ही आपके काम आएगी, क्योंकि बाहर की स्थिति तो कर्माधीन है। और वे कर्म नए उपार्जित नहीं, पूर्व रचित हैं, जो उदयावली में शेड्यूल्ड है, उसकी असेंबली लाइन में उदय में आएंगे ही। तो आप होगे बहुत चतुर, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, और होगा आपके पास बहुत बड़ा परिसर, बहुत सारा आपका परिवार, आपके इष्ट मित्रों का पूरा एक शील्ड। बट कर्म का जब उदय आएगा, नो बडी विल कम विथ यू। यदि ऐसा है तो एक सेकंड में बदलेगा सब कुछ। फिर आप रहो पार्श कुमार, तीर्थंकर हैं जन्म से, गर्भ से स्वर्ग से देव आ रहे हैं, लेकिन जब उपसर्ग हो रहा है तब कौन सा देव आ रहा है, कितने टाइम बाद आप आ रहे हैं। ये तीर्थंकरों के हाल है। आप किस कर्म को क्या समझ रहे हो कि आई कैन डील विद एवरीथिंग, आई हैव इंश्योरेंस सॉर्टेड, आई हैव सेविंग शॉर्ट्स सॉर्टेड, मेरे पास सब कुछ इतना इतना तो रख लिया कि 4 पीढ़ी का काम 7 पीढ़ी का काम हो जाएगा। भूल में हो। आप भविष्य की झूठी संकल्पना कर रहे हो विच इज नॉन एग्जिस्टिंग। बराबर। तो रादर देन वेस्टिंग अवर टाइम एंड एनर्जी इन थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, चिन्वाणी माँ कहती है वर्तमान में स्वरूप की भावना करो, तत्व का विचार करो। क्या कैसे क्यों होता है? तो 4 प्रकार के धर्म ध्यानों की तब बात आती है। आज्ञा का विचार करो, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। कर्म के उदय का विचार करो, विपाक विषय धर्म ध्यान। लोक के आकार का विचार करो, संस्थान विषय धर्म ध्यान। और कैसे मैं इस संसार को अंडू करूं, खत्म करूं, तो इसके अपाय का ध्यान करो, अपाय विषय धर्म ध्यान। 4 बातें आत्मार्थी जीव सोचता है वर्तमान में, वह किसी प्रकार के अनर्गल विषय में प्रवृत्ति नहीं करता। तो टाइम लूप इज नॉट पॉसिबल। टाइम स्पाइरल जरूर है, जो परावर्तनों की हम बात करते हैं, टाइम स्पाइरल जरूर है,
पर टाइम का डायरेक्शन इज वन। टाइम फॉलोज द एरो ऑफ टाइम। इट गोज इन वन डायरेक्शन, टाइम डज नॉट गो इन टू डायरेक्शंस। तो वो आप बचपन से वृद्धावस्था तक जाओगे, वृद्धावस्था से बचपन तक नहीं आओगे, क्योंकि एरो ऑफ टाइम ये फॉलो करता है। वो बीज से फल बनेगा, फल से बीज, वो स्पाइरल ऑफ टाइम में बन रहा है। ऐसे नहीं बन रहा है कि वो पहले फल था फिर धीरे 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 छोटा होकर बीज बना। वो फल था और पूरा पक के उसने अपने अंदर एक नया बीज बनाया है। उसने रिवर्स एक्शन नहीं लिया है कि वो लाल टमाटर था फिर ग्रीन हुआ फिर धीरे धीरे छोटा होता गया और आखिरी में उसने बीज बना के दिया। वो बीज था, बढ़ता गया, और एक टमाटर ने बहुत सारे बीज बनाकर दिए। सो टाइम इज फॉलोइंग द एरो ऑफ टाइम। वो पूर्व से, अतीत से अनागत की ओर ट्रैवल करता है, बट ऑल दैट वी सी इज प्रेजेंट। और क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं, इसलिए अपने मन को अनागत के कृत्रिम विचारों में नहीं घुमाना। ये आत्मार्थी जीव के समता का, साम्यता का एक उपाय है। ठीक है। ऐसी बातें हम नहीं करें कि अरे मस्त रहो, मजे में रहो। कैसे रहें हम? बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला। ये भव आराम के लिए नहीं है, एक भव में अनंत भवों का नाश करना है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो मैं पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त नहीं रह सकता। मस्त रहने के लिए भी आधार चाहिए स्वरूप भावना का। तो हाँ, स्वरूप को देखता हूं तो आह्लादित हो जाता हूं, पर इसके बाहर 8 कर्मों से बने 84 लाख योनियों वाले इस जगत को देखता हूं तो इसका स्वरूप तो भयावह है। मेरी मेधा, मेरी मति कभी इस संसार के आकर्षण में ना उलझे, ये मेरा निरंतर प्रयत्न रहना चाहिए। ठीक है।